आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ट्रांसफार्मर। क्या है टॉपिक हमारा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन क्या दिया जाता है? ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन दिया जाता है वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या परिभाषा दिया जाता है? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है हमारा। ट्रांसफार्मर का दिया जाता है परिभाषा वह युक्ति या उपकरण भी लिख सकते हैं। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास को भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या परिभाषा दिया गया? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का जो हमारा मेन पॉइंट है, कहता है कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार हमारा दो होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
नंबर पहला है हमारा ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर जो दूसरा हमारा अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या हुआ? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। अब बारी बारी से हम लोग ऊंचाई और अपचाई को देखेंगे, इसे नोट करें। ट्रांसफार्मर में पहला ट्रांसफार्मर था अपचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला क्या था हमारा? ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या परिभाषा दिया जाता है? वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या पता चल जाता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न
धारा में परिवर्तित किया जाता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है जो साधारण सा और सिंपल सा है, या करके वैसा ट्रांसफार्मर, वैसा ट्रांसफार्मर, वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा, वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में लपेटो या फेरो की संख्या अधिक होती है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का दो परिभाषा दिया गया हमारा, कहता है अर्थात ट्रांसफार्मर क्या परिभाषा देता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में लपेटों या फेरों की संख्या अधिक होती है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। NS ग्रेटर देन NP, अगर द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होगी तो हमारा कौन सा ट्रांसफर हो जाएगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं N2 ग्रेटर देन N1। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए NS ग्रेटर देन NP होता है या ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ये अगर हमारा ट्रांसफार्मर होगा, क्या कहता है हमारा कि द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ये हमारा प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या है और ये हमारा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या। इसको हम लोग P, इसको हम लोग S। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या यदि अधिक होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसे नोट करें। ऊंचाई के बाद आता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या आता है हमारा? अपचाई ट्रांसफार्मर।
डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या किया जाता है? उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का दिया गया परिभाषा वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। या करके फिर इसका दूसरा परिभाषा होगा कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या से कम होती है। प्राथमिक कुंडली में क्या होता है? लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या से यदि कम होगा तो हमारा क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। परिभाषा दिया जाता है वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में लपेटों या फेरों की संख्या कम होती है, उसे अपचाई
ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कह रहा हमारा कि प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में लपेटों या फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उसे हम लोग अपचायी ट्रांसफार्मर कहेंगे, अर्थात NS लेस देन NP। द्वितीय कुंडली में जो होगा लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होगा, इसी को दूसरे रूप में लिखा था N2 लेस देन N1। अगर द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होगी तो क्या होगा हमारा अपचायी ट्रांसफार्मर, और यदि द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होगी तो हमारा हो जाएगा उच्चायी ट्रांसफार्मर। अब अपचायी ट्रांसफार्मर का बनावट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक होगी और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपचायी। अपचायी ट्रांसफार्मर, ये हमारा क्या होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में हम लोग ट्रांसफार्मर के बनावट और उसकी क्रियाविधि को देखेंगे।